फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। ललितपुर जहां एक ओर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल में डालने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी भूमाफिया हैं जो लगातार सरकार की जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास करने में लगे। ऐसा ही एक प्रकरण ललितपुर में सामने आया, जहां पर आज़ादी के बाद से ही शहर के बीचों बीच रक्षा विभाग की ज़मीन पर जो कई एकड़ में फैली हुई है, उसे खुर्द-बुर्द करने की तैयारी चल रही है। यह कहना हमारी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के ललितपुर जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह तोमर एवं रक्षा विभाग के वकील के बंसल का है। अजय तोमर ने अपने एक लेटर पैड पर ललितपुर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है और उसमें कुछ नामजद आरोपियों के ऊपर आरोप भी लगाया है कि वो लोग रक्षा विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि उक्त लोगों के पास जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। उसके बाद भी यह जमीन पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। कुछ अधिकारियों से मिलकर इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अरबों रुपए की जमीन, रक्षा विभाग की जमीन कहीं खतरे में ना हो, इसको बचाने के लिए जिला प्रशासन को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं न्यायालय ने जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है। यहाँ पे ललितपुर में एक जमीन है जिसको खुर्द-बुर्द करने का जो है पूरी साजिश रची जा रही है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या है मामला? मैं कृष्ण कुमार बंसल, भारत सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल हूँ यहाँ पर और 2017 से देख रहा हूँ इसको। और ये जमीन 1900 रक्षा विभाग ने ललितपुर में बहुत जमीन ले रखी है। हमारे हिसाब से करीब 300-350 एकड़ जमीन है। आज़ादी के बाद इनको जरूरत पड़ी तो 1954 में इन्होंने एक्वायर की थी। और जिस जमीन का ये आप जिक्र कर रहे हैं झगड़े का रामनगर में है, करीब 3-4 एकड़ जमीन है। ये भी जमीन 54 में एक्वायर की गई थी, जिसका कंपनसेशन 56 में इनको दे दिया गया था, जिसका लेटर भी हमारे पास है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को दिया भी गया है। अब ये लोग जबरदस्ती खुर्द-बुर्द चाहते हैं कि नंबर 2 में जमीन को बेच-बाच करके उसको हम एक्वायर कर लें। इसकी प्रॉपर कलेक्टर ललितपुर ने इंक्वायरी भी कराई थी 2015 में मार्च में। तो उसमें पाया गया था, डीएम ने लिख करके दिया था आगरा के हमारे ऑफिसर्स को, डीओ को, कि साहब ये जमीन डिफेंस की ही है, उन्हीं पर उनका कब्जा है और ये उसी के ओनर है। अब ये उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए होंगे। इस बीच क्या हुआ, लेने के बाद ये लोग एक बार कोर्ट भी गए थे। तो 1982 में कोर्ट से एक डी-रिक्विजिशन का ऑर्डर पारित हुआ जो ऐसी पड़ा रहा, जिसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया, पड़ा रहा। ये लोग 2001 में कलेक्टर ललितपुर के पास आए होंगे, वो भी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रही। ये हाई कोर्ट चले गए कि साहब 2001 के एप्लीकेशन का हमारा डिस्पोजल नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा भाई 3 महीने के अंदर इस पे एप्लीकेशन का डिस्पोजल करें। उस 2001 के एप्लीकेशन का कोई पता ही नहीं है। और आप जुलाई 2015 में या सितंबर 2015 में कलेक्टर ललितपुर एक ऑर्डर पारित कर रहे हैं कि डिफेंस का नाम काट करके इनका नाम चढ़ा दिया जाए। और वही कलेक्टर 3 महीना पहले मार्च 2015 में जांच करके पाया जा रहा है कि जमीन जो है डिफेंस की है। ये कैसे संभव है? अगर हाईकोर्ट का कोई डायरेक्शन था तो हाईकोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि इनका नाम काट के इनका नाम चढ़ा दिया जाए। तो प्रॉपर देख रेख करने के बाद ही तो आप कुछ करेंगे। चलिए, वो मुद्दा खत्म हो गया। कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ हम लोग कमिश्नरी में चले गए, कमिश्नर ने ऑर्डर को स्टे कर दिया। ये पार्टी जो है कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट ने कमिश्नर के ऑर्डर को स्टे कर दिया। तो हमारा कहना है भी तो सारा मैटर सब जुडिस्ड है, कोई फाइनल तो हुआ नहीं है। कलेक्टर के ऑर्डर को सही मान लिया कि उसके लिए गया, आप कैसे जमीन को सेल करा देंगे? इधर एडीएम साहब से आपने अपना बातचीत करके जैसे भी किया हो, एडीएम साहब ने एक ऑर्डर पारित कर दिया रजिस्ट्रार के लिए कि साहब इनकी जमीन की रजिस्ट्री के लिए कार्रवाई शुरू करें। हम लोगों ने फिर कलेक्टर ललितपुर को बताया, उनके हस्तक्षेप से एडीएम साहब ने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया। हम लोग को बुलाया, हम लोग ने अपना पक्ष रखा, फिर वही बात, अपने ऑर्डर को फिर बहाल कर दिया इन्होंने कि नहीं साहब जमीन की नियम रजिस्ट्री कर दी जाए, जबरदस्ती जब रजिस्ट्री कर दी जाए। तो डीएम साहब को हम लोगों ने बताया है, डीएम साहब उस चीज को देख रहे हैं। फिलहाल अभी रजिस्ट्री रुकी हुई है। प्रशासन तो डिफेंस के साथ है, वो तो कोऑपरेट कर ही रही है,
लेकिन इस प्रकार का जो ऑर्डर बीच बीच में पारित हो जाता है एडीएम के द्वारा कि साहब जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाए, जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाए, इस पर थोड़ा सा लगता है हमको कि प्रॉपर वे में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अरे एक बार इंक्वायरी तो करा लीजिए आप, जमीन की रजिस्ट्री किस, जब एक बार 2015 में डीएम ने ऑर्डर पारित किया, ये सारा ऑर्डर स्टे है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों इसकी रजिस्ट्री कराई जा रही है? इससे थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई क्या मामला है, क्यों आप जबरदस्ती रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि थोड़ा सा प्रशासन भी सतर्क रहे इस मामले में, और हम लोग जो लीगल एक्शन है उसको अपना उठा रहे हैं, ले रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं सब कुछ। क्या प्रकरण है ये जो लेके आए? देखिए, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह तोमर, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ललितपुर। मैं यहाँ पर रक्षा विभाग की भूमि, जो एक भूमाफिया है सुबोध कुमार जैन, उनके द्वारा खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन देने आया हूँ। और रक्षा विभाग की भूमि जो भारतीय सेना की भूमि होती है, इसकी सुरक्षा करने का हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी आधार पर मैं जिलाधिकारी से यह निवेदन करने आया हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आरआरजी नंबर 4723 से लेकर 4729 तक एक्वायर्ड किए गए थे, जो रक्षा विभाग की भूमि है, उसके लिए सुबोध कुमार जैन द्वारा खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, बाहुबली कुमार आदि से मिलकर। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा में एक याचिका बाहुबली कुमार जैन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने एक फर्जी एनेक्जर लगाया हुआ था, और उसी एनेक्जर जो 22 जनवरी 2001 का बताया गया था, उसी को डिसाइड कराने के लिए माननीय हाई कोर्ट से एक मैंडेटस इशू कराई। और इस आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त रक्षा विभाग की भूमि को बाहुबली कुमार आदि के नाम कर दिया गया। यह एक विचारणीय प्रश्न है, जबकि 22 जनवरी 2001 का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस बात का प्रश्नोत्तर मेरे पास है, जो न्यायालय जिलाधिकारी से मेरे लिए प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में एक कुचक्र भारतीय सेना की भूमि को हड़पने का किया गया, इसके संबंध में जांच अति आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय से मेरी यही मांग है, इस संबंध में तत्काल एक जांच कमेटी गठित करते हुए जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा सेना की जमीन को खुदबुर्द करने का आदेश पारित किया गया था, उसको रद्द करने का कार्य करें। कई समय से आवाज़ ये आप उठा रहे हैं, और आज भी आपने इसकी आवाज़ उठाई। आज क्या आश्वासन मिला है, क्या कहा है जिलाधिकारी? ठीक है, जिलाधिकारी महोदय को कई बार आवेदन भी दिए गए और कई बार इस जमीन को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन समय समय पर अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए और रोका भी गया। लेकिन वर्तमान में अपर जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए एक आदेश पारित किया है कि सुबोध कुमार जैन रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री प्रस्तुत करें और सेना की ज़मीन की रजिस्ट्री करा लें, जिसके संबंध में कई बार विचाराधीन में कई जगह से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये रजिस्ट्री कराने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरोध में आवेदन मैं दे रहा हूँ। जबकि सारे शख्स जो अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया गया है, पत्रावली में मेरे द्वारा तथा रक्षा विभाग के जो स्टैंडिंग काउंसिल यहाँ पर हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए।